नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पर हुई कार्यशाला। सीएम शिवराज समेत एमपी गुजरात के राज्यपाल रहे मौजूद। कार्यशाला से वर्चुअली जुड़े केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। दिल्ली दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नक्सल समस्या और जीएसटी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जमकर बोला हमला। बीजेपी विधायक लीना जैन ने कहा, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। ये उन्हें शोभा नहीं देता। वो खुद एक संवैधानिक पद पर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ट्वीट के बाद अलग थलग पड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के हित में नहीं किया गया ट्वीट। हर वक्त राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिग्विजय के ट्विटर हैंडल पर संकट के बादल छा गए, जहां मंत्री विश्वास सारंग ने कहा दिग्विजय के ट्विटर को ब्लॉक कराने का जन अभियान चलाएंगे। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने लोगों से दिग्विजय के ट्विटर हैंडल को रिपोर्ट करने की अपील की और कहा है कि दिग्विजय माहौल बिगाड़ने के लिए अब ट्वीट करते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे मुकदमे की चिंता नहीं है। सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलना गुनाह है तो चिंता नहीं। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र और एमएसपी पर फसल खरीद का अनुरोध किया। वहीं ट्वीट कर सीएम भूपेश ने छत्तीसगढ़ के जिलों के विकास का जिक्र और छत्तीसगढ़ के शानदार काम की जानकारी दी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भगवा गमछा पहनकर जनता को दिया संदेश। कहा, लोगों को हनुमान जयंती मनाने का संदेश देते हुए हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। मंत्री रविंद्र चौबे का बिलासपुर दौरा। बिलासपुर में करेंगे किसान मेले का शुभारंभ। साइंस कॉलेज मैदान में 15 अप्रैल तक लगेगा मेला। गुजरात के राज्यपाल पहुंचे राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री के एयरपोर्ट पर राज्यपाल का किया स्वागत। छत्तीसगढ़ में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर नहीं लगेगा जुर्माना। सरकार ने मास्क की अनिवार्यता खत्म की। 500 रुपए के जुर्माने का आदेश वापस लिया। उज्जैन के महाकाल दरबार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महाकाल दर्शन कर बाबा महाकाल का अभिषेक किया। उज्जैन के महाकाल दरबार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महाकाल दर्शन कर बाबा का अभिषेक किया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात रहा। पन्ना शहर की सिविल लाइन की बेशकीमती नहर पट्टी जमीन के बहुचर्चित मामले में एनजीटी का फैसला सामने आया, जिसमें फरियादी की याचिका खारिज कर 25,000 का जुर्माना लगाया गया। बेशकीमती जमीन पर कांग्रेस पार्टी की पूर्व जिला अध्यक्ष दिव्या रानी सिंह और उनकी मां के द्वारा फलदार पेड़ लगाने के नाम पर कब्जा करने का आरोप था। इसके बाद मामला एनजीटी के पास पहुंचा था। टीकाकरण में महासमुंद जिला दूसरे स्थान पर। जिले की 8 निजी अस्पतालों में बूस्टर डोज लगाए जाने हैं, लेकिन महासमुंद में अभी तक वैक्सीन लगाने का काम शुरू नहीं हो पाया है। दृढ़ संकल्पों के साथ कड़ी मेहनत हो तो दिव्यांगता भी रोड़ा नहीं बनती। ऐसी प्रेरणादायी कहानी नेत्रहीन बालिका ईश्वरी निषाद की है, जहां ईश्वरी ने दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया।
महासमुंद के गांव संभर की कुम्हारी ईश्वरी निषाद के माता पिता और भाई मजदूरी करते हैं। ईश्वरी निषाद जन्म से ही नेत्रहीन है, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। इस तरह हर चैंपियनशिप में ईश्वरी निषाद ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और ईश्वरी निषाद 5 वर्ष में 15 मेडल उन्होंने जीते हैं। गेहूं को रिजेक्ट किए तो नाराज हुए किसान कलेक्ट्रेट के सामने जमीन पर फैला दिए गेहूं। प्रशासन में मचा हड़कंप। भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद थे। मध्य प्रदेश में सीएम के बुलडोजर का खौफ अपराधियों में दिखने को लगा है। बुलडोजर कार्रवाई की बढ़ती दहशत के बाद कानून की पकड़ से फरार चल रहे अपराधी खुद सरेंडर करते दिख रहे हैं। श्योपुर के वीरपुर में लाखों रुपए की ठगी करके फरार हुए राधे बाबा ने विजयपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। आस्था के नाम पर भोले भाले लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर फरार ढोंगी राधे बाबा ने अपनी संपत्तियों पर प्रशासन के बुलडोजर चलने के डर से सरेंडर कर दिया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में माओवादियों ने फिर उत्पात मचाया। ओरछा ब्लॉक मुख्यालय को नारायणपुर जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क पर माओवादियों ने जगह जगह पेड़ काटकर गिरा दिया, जिससे करीब 5 से 6 घंटे तक मार्ग बाधित रहा। खरगोन में 15 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने पकड़ा। पकड़े गए संदिग्ध लोगों से पूछताछ जारी है। बता दें कि बुलडोजर लेकर कार्रवाई करने पहुंची थी टीम। इस दौरान प्रशासन की टीम ने संदिग्धों को पकड़ा और शहर में 3 होटल और एक बेकरी पर बुलडोजर चलवाया। सेंधवा में जिला प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसमें 3 मकानों को ध्वस्त किया गया। जहां रामनवमी जुलूस में पत्थरबाजी करने वालों पर कार्रवाई की गई, वहीं मामले में 28 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि शहर की शांति भंग करने के जुर्म में गिरफ्तारी की गई है। साथ ही एक उपद्रवी पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। 12 घरों से प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाया है। बलौदाबाजार में स्कूल में 157 बच्चों का भविष्य सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने 6 अप्रैल को निकाली थी भर्ती, लेकिन अब तक नहीं हुई शिक्षकों की भर्ती। खरगोन और बड़वानी की हुई हिंसक घटना के बाद लगातार पुलिस दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पुलिस अपनी निगाहें बनाए हुई है। इंदौर के साबिर और इंद्रावतीगंज थाना क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा भड़काऊ वीडियो वायरल पर 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि टीचर्स की कमी को देखते हुए पेरेंट्स ने स्कूल में लगातार तालाबंदी करने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद भी शिक्षकों की भर्ती नहीं होने पर पेरेंट्स को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। जांजगीर चांपा के डभरा ब्लॉक के उपार्जन केंद्र पुटी डीह पर 2 किसानों का धान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद खरीदा गया। खरीदी समाप्त होने के 64 दिनों के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर किसानों का धान खरीदी केंद्र के लिए राज्य सरकार ने खोला पोर्टल। 859 क्विंटल धान खरीदा। पूरे प्रदेश में केवल 2 किसानों का अलग से खरीदा गया धान। खंडवा के कलेक्ट्रेट में एक अजीब फरियाद सामने आई है। एक पति ने गुहार लगाई है कि मुझे मेरी पत्नी वापस दिलाई जाए, मेरे बेटे को उसकी मां का प्यार दिलाया जाए। ये गुहार सुनकर अफसर भी सख्ती में आ गए। युवक का कहना है कि मेरी पत्नी को ससुराल वालों ने जबरदस्ती रोक रखा है और समाज की पंचायत में फर्जी तरीके से हमारा तलाक करा दिया गया और अब कानूनन तलाक के लिए दबाव बनाकर रुपयों की मांग कर रहे हैं। वहीं अफसर ने पूरे मामले में जांच की बात कही है। भीषण गर्मी से तप रहे समूचे उत्तर और मध्य भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अगले 10 दिन तक तापमान में गिरावट आएगी। लू चलनी बंद होगी। पहाड़ों पर बारिश से मैदानी इलाकों का मौसम बदलेगा। बादलों ने ठंडे किए सूरज के तेवर। तापमान 39 डिग्री के आसपास बना है। हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी शहर में। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई की दर 17 महीने में पीक पर पहुंची महंगाई। मार्च में रिटेल महंगाई दर 6.95% रही। गरियाबंद के सीनापाली गांव में आग लगने से हड़कंप मच गया, जहां एक किसान परिवार के घर में आग लग गई।
बताया जा रहा है कि खाना बनाते वक्त घर में आग की चपेट में आ गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के चलते ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। कटनी के सलीमाबाद नेशनल हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब जबलपुर से कटनी की ओर आ रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगते ही ट्रक चालक और कंडक्टर ट्रक को छोड़कर दूर खड़े हो गए। वहीं सूचना मिलती ही सलीमाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमोह में भीषण सड़क हादसा हुआ। बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। बड़वानी में पिकअप को ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रॉला चालक मौके से फरार हो गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर लाया गया, जहां उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है। छतरपुर में युवक ने राई डांस के दौरान कट्टे से फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक डांस कर रही युवतियों के मना करने के बाद कट्टा निकालकर फायर करता है और लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश करता है। इंदौर के राशिद नगर थाना क्षेत्र में नकली आयुष्मान कार्ड बनाने का मामला सामने आया, जहां कंप्यूटर शॉप चलाने वाले आरोपी ने नकली आयुष्मान कार्ड बनाकर 4 लोगों को बांटे। पुलिस ने जांच कर आरोपी दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी शॉप को सील कर दिया है। वहीं मामले की जानकारी लगते ही आरोपी युवक फरार हो गया। जांजगीर चांपा में ट्रक ड्राइवर से मारपीट कर लूटपाट करने का मामला सामने आया, जहां बदमाशों ने खून से लथपथ ड्राइवर का पीछा करते टोल प्लाजा तक पहुंचे। वहीं नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा पर बेखौफ बदमाशों का कारनामा सीसीटीवी में कैद हो गया। वन मंडल कार्यालय दुर्ग के सरकारी दस्तावेज को चोरी करने के मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 कार्यालयों के चौकीदार भी शामिल हैं। पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महासमुंद में गांजे के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया, जहां युवक के पास से 59 किलो गांजा बरामद किया गया है। बता दें कि गांजे की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। उड़ीसा से युवक गांजा लेकर रायगढ़ जा रहा था। आरोपी पर नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है। बड़ौदा बाजार में लूटपाट के आरोपी को थाने में हंगामा करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने उसे शासकीय काम में बाधा पहुंचाने और लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पुलिस अधिकारियों के साथ बदसलूकी कर रहा था। आरोपी की पूर्व पत्नी की शिकायत और प्रेमिका के साथ लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पुलिस युवक को थाने लेकर आई थी, लेकिन आरोपी पुलिसकर्मियों के साथ ही बदसलूकी करने लगा। खंडवा में लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। 150 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने के बाद भी लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। नर्मदा जल योजना की पाइपलाइन बार बार फटने से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या कमी एक बड़ी समस्या है। अब लोगों तक टैंकरों के जरिए नगर निगम पानी पहुंचा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया। रूसी सेना कई शहरों को तबाह कर चुकी है। अब हम यूक्रेन को कोई हिस्सा नहीं देंगे। यूक्रेन जंग को करीब 50 दिन होने वाले हैं, लेकिन अभी तक रूसी सेना राजधानी कीव पर कब्जा करने में नाकाम रही। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने करीबी विक्टर मेदवेदेचुक को गिरफ्तार कर लिया। पूरी यूक्रेन में रूसी सैनिक तैनात। सैटेलाइट तस्वीरों पर दिखा काफिला। रूस ने किया एक बड़ा दावा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक मेट्रो स्टेशन पर मंगलवार को हुई फायरिंग 16 लोग घायल हो गए, जबकि 3 की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि हमलावर ने 33 राउंड फायरिंग की, जिसमें 8 लोग घायल हुए हैं। बाकी भगदड़ या बम की वजह से जख्मी हुए हैं। न्यूयॉर्क पुलिस का कहना है कि इस मामले में 62 साल की फ्रैंक कार जेम्स की तलाश जारी है। फ्रैंक ने हाल ही में एक वैन किराए पर ली थी। पुलिस को आशंका है कि ये वैन मेट्रो स्टेशन फायरिंग से जुड़ी हो सकती है।
पाकिस्तान में सेना प्रमुख जनरल बाजवा और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलाने का आरोप। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की रस्में आज से शुरू हो गई हैं। रणबीर के पाली हिल स्थित घर वास्तु अपार्टमेंट में दिवंगत ऋषि कपूर की याद में एक छोटी सी पूजा रखी गई। KGF चैप्टर 2 14 अप्रैल को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में रामचंद्र राजू विलेन गरुणा के रोल में नजर आने वाले हैं। KGF 2 फिल्म की रिलीज से पहले ही फैंस के बीच इसका जिक्र बना हुआ है। फिल्म एक के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। अब इस फिल्म ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। दरअसल यश के फैंस ने 23,400 किताबों की मदद से उनका सबसे बड़ा मोजेक पोर्ट्रेट बनाया है। मुंबई इंडियंस 13 अप्रैल को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पंजाबी किंग्स से भिड़ेगी। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मुंबई की बात करें तो धीमी शुरुआत के साथ ही मशहूर ये टीम इस बार अपने चारों मुकाबले गंवा चुकी है।